क्या होगा जब इस समाज को पता चले कि एक हिंदू और मुस्लिम लड़का एक दूसरे से शादी करने वाले हैं? और क्या होगा उस वक्त जब घर वालों को ये पता चले कि लड़की कोठे से आई हुई है? तो क्या गुजरेगा उस माँ बाप पे जिस माँ बाप के घर उसके औलाद ने बहू के रूप में कोठे से लड़की को उठा के अपने घर तक लेके आए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र सिंह। आज की कहानी कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानी है जिसमें एक हिंदू मुस्लिम लड़के लड़की की कहानी है। इस कहानी की जो भी नाम है, नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन कहानी सच्ची है। और इस कहानी की शुरुआत होती है 2013 से। जी हाँ, 2013 में एक ट्रक ड्राइवर जो कि दिल्ली से बंगाल के लिए जाता है। बंगाल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। गाड़ी पंक्चर होने की वजह से उसे वहां रुकना पड़ता है और रात में आसपास में झुग्गी झोपड़ी में लोगों से मदद मांगने के लिए जाना पड़ता है। लोगों से मदद मांगते मांगते कुछ लोग तो इनकार करते हैं, लेकिन वहीं आसपास में एक ऐसा भी झोपड़ी है जिसमें एक लड़की और उसके बाप और उसके भाई हैं। वो लोग मदद करने के लिए आगे आते हैं और ड्राइवर की मदद करते हैं, जिससे उसकी गाड़ी बन जाती है और रात में अपने पास उसे रखते भी हैं और अगले दिन उसे छोड़ देते हैं। वो अपने मंजिल पे जाता है, लेकिन मंजिल से आते वक्त दिन का समय होता है और दिन में आके गाड़ी वहीं रोकता है जहां पे उसकी गाड़ी रात में पंक्चर हुई थी और वहां आना जाना इसका शुरू हो जाता है। लोग तालमेल दोनों में अच्छा हो जाता है। दोनों परिवार, इस ड्राइवर और उसके लड़की के परिवार से तालमेल अच्छा हो जाता है। धीरे 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 ऐसे करते करते ड्राइवर, और वहां पे जो लड़की, जिस लड़की से इसकी मुलाकात होती है, उसकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष होती है। उसको अप्रोच करता है कि आप यहाँ रहने के बजाय आप मेरे साथ दिल्ली चलो और वहां जाके अच्छी खासी आपकी नौकरी में लगा दूंगा मैं, और नौकरी लगाने से आपका घर परिवार अच्छा चलने लगेगा। परिवार वाले भी इससे मिल जाने की वजह से इस पर शक नहीं करते और इसके साथ लड़की को भेज देते हैं और वो सीधा उस लड़की को लेके आता है मेरठ, और मेरठ के कबाड़ी बाजार में इसको बेच देता है कोठे पर। यहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ ठीक था। किसी तरीके से लड़की अपने आप को वहां मैनेज करती है और कोशिश करती है निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाती है। कि परिवार वाले भी निश्चिंत होते हैं कि मेरी बेटी तो काम करने के लिए गई है। वो लोग भी निश्चिंत, किसी तरीके से कोई छानबीन नहीं करते कि मेरी बेटी के साथ आगे ऐसा क्या हुआ, कहाँ है बेटी। लेकिन वक्त ऐसा आता है जहां ऐसे समय बदलाव लेता है जहां से एक अलग कहानी शुरू हो जाती है। जी हाँ, अब यहाँ पे एंट्री होती है मनीष की। मनीष जो कि मजदूर होता है, अपने दोस्त के साथ मजदूरी करके और घर जा रहा होता है। घर जाने के रास्ते में ही मेरठ का ये, उत्तर प्रदेश के मेरठ का ये कबाड़ी बाजार उसी रास्ते में मिलता है। और इस रास्ते में जाने की वजह से मनीष, जो कि वहां का वर्कर है, काम करने वाला मजदूर है, इसके दोस्त के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम आज समय से आ गए हैं, चलते हैं कोठे पे घूम के आते हैं। वहां पे अच्छी अच्छी लड़कियां मिलती हैं, उनके साथ मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे। मनीष पहले मना करता है कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, यहाँ जाना ठीक नहीं होगा, लोग कहते हैं कि वहां जाने से बदनामी होती है। लेकिन दोस्त समझाता है कि अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम चलो मेरे साथ। ना 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 करते हुए भी मनीष इसके साथ जाता है। दोनों जाते हैं कोठे पे, कोठे की संचालिका से मिलते हैं और मिलने के बाद उससे अपने मन की इच्छा जाहिर करते हैं। वो इन दोनों को एक एक लड़की के साथ भेज देती है कमरे में। मनीष का दोस्त जाता है, वो अपना एंजॉय करके आता है, मनीष भी जाता है, मनीष आता है। रास्ते में आते वक्त दोनों के बीच में बातें होती हैं, लेकिन मनीष कुछ बोलता नहीं। मनीष का दोस्त ये बताता है कि मैंने उसके साथ इस तरीके से एंजॉय किया, मैंने ऐसे शारीरिक संबंध उसके साथ बनाए, लेकिन मनीष जब कुछ नहीं बोलता तो इसको चिढ़ाते भी हैं। अगले दिन ये काम पे जाते हैं। काम पे भी जाने के बाद मनीष का दोस्त अपने दोस्तों के बीच में बताता है कि हम लोग कल गए थे यहाँ पे, हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन ये जाने के बाद भी ये पता नहीं क्यों कुछ बोल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि इससे कुछ हुआ नहीं, इसको मेडिकल प्रॉब्लम है। न जाने कितने तरीके की अफवाहें बनाता है जिससे कि मनीष कुछ बोले, लेकिन मनीष कुछ नहीं बोलता और चुपचाप रह जाता है।
अगले 2-4 दिन के बाद फिर वापस जाने की बात होती है कि चलो हम लोग चलते हैं। मनीष इस बार 1-2 बार इनकार करके ही साथ में चल देता है। फिर जाने के बाद आते हैं दोनों, आने के बाद दोनों के बीच में बातें होती हैं कि तुमने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से एन्जॉय किया। लेकिन मनीष फिर भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो इसके दोस्त को शक होने लगता है कि कहीं इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं जो हमसे छुपा रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद सारे दोस्त मिलके भी कोशिश करते हैं कि मनीष कुछ बोले, लेकिन मनीष बोलता नहीं है। तीसरी बार जब जाने की बात होती है, तब जाके मनीष उस दिन बिना मना किए ही सीधा उसके साथ चल देता है और वहां जाने के बाद संचालिका से मिलता है। और इस बार ये मनीष वहां जाने के बाद जिस लड़की से ये 2 बार मिलके आ चुका है, उसी लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। संचालिका समझ जाती है कि जरूर कुछ बात है, तो इससे मनचाहा पैसा ऐंठना शुरू कर देती है और जितना पैसा वो मांगती है, मनीष बिना कुछ बोले चुपचाप उतना पैसा दे देता है। उस लड़की के साथ जाने के बाद जब उसके पास बैठता है, उससे बातें करता है, तो उसे अपने मन की बात बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ मन ही मन। लड़की समझाती है कि मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से अगर तुम मुझे निकालोगे तो ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मनीष कुछ समझ नहीं पाता कि मैं क्या करूं, लेकिन शबाना की खूबसूरती देख के, शबाना को देख के इसके मन में एक ऐसा ख्याल आया हुआ होता है जो अपने ख्याल के बारे में शबाना को बताता है। शबाना से जब बातें करता है तब शबाना अपनी कहानी बताती है और बताती है कि मैं पश्चिम बंगाल की हूँ और मुझे वहां एक ट्रक ड्राइवर वहां से लेके आया और यहाँ लाके बेच दिया। मेरे परिवार वाले भी मुझे ढूंढे नहीं अभी तक। लेकिन अगर तुम शादी की बात कर रहे हो तो तुम कैसे मुझसे शादी करोगे? कैसे मैं यहाँ से निकलूंगी? कौन मुझे निकालेगा? मनीष कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के रहूंगा। मनीष यहाँ इसकी शबाना की कहानी सुन के जब बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद अपने दोस्तों से कुछ ही से कुछ नहीं बोलता। सब पूछते रहते हैं कि अगर भाई तू जाता क्यों है? जब तुझे वहां कुछ करना नहीं है तो जाता क्यों है? मनीष किसी से कुछ बोलता नहीं है, गुमसुम रहने लगता है और काम करते रहता है, लेकिन काम पे भी इसका ध्यान नहीं होता। लेकिन इसके मन में एक जो प्लान चल रहा होता है, उस प्लान के तहत ये बहुत मेहनत करता है। मेहनत करते-करते इसको WCWC के एक मेंबर से मुलाकात होती है। जी हाँ, संकल्प एनजीओ के मेंबर अतुल शर्मा से इसकी मुलाकात होती है और अतुल शर्मा को अपनी कहानी बताता है। अतुल शर्मा इस पे कुछ खास संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन लगातार हर रोज अतुल शर्मा को फोन करके मनीष बार-बार पूछने लगता है कि मैडम आपने कुछ बताया नहीं, आपने कुछ बताया नहीं, मुझे बताइए। मुझे वहां से उस लड़की को कैसे मैं उस लड़की को निकालूं? अतुल शर्मा जब काफी बार इसके फोन आने के बाद वो एक तरीके से ट्राई करने जाती हैं कि मैं एक बार जाती हूँ, देखती हूँ कि वहां पे लड़की है, क्या है, किस तरीके से सारी कहानी जानती हूँ, फिर तुम्हें कुछ बताऊंगी। और अतुल शर्मा खुद वहां जाती हैं और जाने के बाद संचालिका से बात करती हैं और उस लड़की से मुलाकात करती हैं। जब शबाना को देखती है तो शबाना अपनी सारी बात बताती है, तो अतुल शर्मा कहते हैं संचालिका से कि तुम इस लड़की को जाने दो और इससे एक लड़का है जो बहुत प्यार करता है, इससे शादी करना चाहता है, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। संचालिका पहले बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वहां अगर ऐसा होने लगा तो सारी लड़कियां ऐसे ही निकल के चली जाएंगी। इस बात का डर उसे सता रहा था, क्योंकि जब अतुल शर्मा वहां पहुंची तो कम से कम 20 से 22 लड़कियां वहां इस दलदल में फंसी हुई मिली, जिसमें से एक शबाना को निकालने के लिए मनीष आगे आया था। लेकिन काफी देर समझाने के बाद संचालिका शबाना को जाने देने से मना नहीं कर पाई, लेकिन उसने कहा कि अगर ये लोग खुद जाना चाहें तब मैं इसे जाने दूंगी। और शबाना को एक साइड छुपा दिया गया था कि हटा दो इसको यहाँ से, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। फिर अतुल शर्मा ने कहा कि अगर ये स्वेच्छा से आएगी शादी करने के लिए तो मैं इसको नहीं रोकूंगी, इससे शादी करा दी जाएगी, और नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। जब अतुल शर्मा उठ के वहां से चलने लगती है, लगभग 2 से 3 मिनट गुजर जाता है। अतुल शर्मा को अब लगने लगता है कि शायद शबाना नहीं आएगी। शबाना अब अपना ख्याल बदल चुकी है, अपना फैसला बदल चुकी है। जैसे दरवाजे तक जाती है, पीछे से एक लड़की दौड़ के आती है और इनका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़ने के बाद जब टर्न करके देखती है तो शबाना पीछे खड़ी होती है और कहती है मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ मनीष नीचे इंतजार कर रहा होता है, बहुत खुश होके अतुल शर्मा
शबाना को लेके आती है और मनीष के हाथों सौंप देती है। मनीष यहाँ से इसे लेके जाता है और दूसरे जगह जाके अपने जीवन यापन के लिए रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा चलाते-चलाते इसको जब समझ में आता है कि मुझे घर जाना चाहिए, तो वो वहाँ से घर जाता है। घर जाने के बाद जब माँ-बाप को पता चलता है कि एक मुस्लिम लड़की से शादी करके मेरा लड़का आया है और उसमें भी कोठे से उठा के लाया है, तो घर वाले इसे निकाल देते हैं। फिर ये किसी तरीके से रिक्शा चला के अपना जीवन यापन करने लगता है। इसे सबसे पहले एक लड़की होती है और लड़की के साथ परिवार बहुत खुश है, सब लोग अच्छे तरीके से जी रहे होते हैं। ऐसे करते-करते कुछ वक़्त बीतता है, फिर दूसरी लड़की भी होती है और दूसरी लड़की जब होती है, तो ये मनीष के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है और बहुत प्रेशर में काम करने लगता है। लेकिन किसी काम की वजह से उसी रास्ते से उसकी माँ जा रही होती है और माँ की नज़र जब अपने बेटे पे पड़ती है और बेटे की हालत को जब देखती है, तो माँ की ममता रोक नहीं पाती और सीधा दौड़ के अपने बच्चे के पास जाती है और उससे उसका हाल समाचार पूछती है। वो सारी बातें बताता है और अपने साथ मम्मी को अपने घर लेके जाता है, जहाँ शबाना बैठी हुई होती है और अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है। शबाना और मनीष को देखकर माँ को दया आ जाती है और कहती है, चलो तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं है, बच्चों को हमारी ज़रूरत है। और वहाँ से मनीष की मम्मी उसे अपने साथ अपने घर लेके आती हैं और घर लाने के बाद जब पापा को पता चलता है कि मनीष घर आ गया है और इसकी 2-2 बच्चियाँ हो गई हैं, तो पापा बहुत नाराज़ होते हैं और मना करते हैं। लेकिन माँ क्या नहीं करती। माँ मनीष के पापा को समझाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी किया है तो औलाद अपना ही। किसी गलत तरीके से काम नहीं किया है, किसी को किसी दलदल से निकालना ये गलत बात नहीं है। किसी तरीके से समझाने के बाद मनीष के पापा मान जाते हैं और वहाँ वो परिवार हँसी-खुशी रहने लगता है और फिर मनीष को एक और लड़की होती है। लगातार 3 लड़कियों का बाप बन चुका है मनीष और अभी भी वो परिवार हँसी-खुशी सब कुछ रह रहा है, सब लोग अच्छे तरीके से जीवन जी रहे हैं। क्योंकि इनकी शादी पहले मुस्लिम रिवाज से की जाती है और बाद में हिंदू रीति-रिवाज से भी इनकी शादी कराई जाती है और दोनों परिवार अच्छे तरीके से खुश हैं। शबाना के परिवार वालों का अभी तक कुछ पता नहीं है, लेकिन ये दोनों परिवार आज भी है और सुखी और चैन से है। इस कहानी से किसी मानसिक तरीके से कोई कठिनाई पहुँचाने की हमारी इच्छा नहीं थी, लेकिन क बताना ये था कि अगर कहीं गलत जगह कोई मिल जाए, तो उसे वहाँ से ज़रूर निकालना चाहिए। अगर मोहब्बत शिद्दत से की जाए, तो कामयाब ज़रूर होती है। धन्यवाद।